रही है बड़ी खबर हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मेला श्री राम नगरिया का उद्घाटन करने पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। फर्रुखाबाद उद्घाटन के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश के पर्यटन मंत्री। उन्होंने कहा कि गंगा के बहाव से ही हम सभी की पहचान है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की अपेक्षा इस वर्ष मेला रामनगरिया को पूरी तरह से सरकारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री मेला रामनगरिया का जिला प्रशासन द्वारा पूरी निगरानी और भव्यता से आयोजित होंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रामनगरिया में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए का अनुदान पर्यटन विभाग द्वारा जिला प्रशासन को दिया गया है। इस मेला के अध्यक्ष जिला अधिकारी को नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मेला में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी और मेला प्रभारी को व्यवस्था में किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो उस पर ध्यान देने के कार्य निर्देश दिए गए हैं। गंगा जी का तट, गंगा का बहाव तो हम लोगों की संस्कृति की पहचान, परंपराओं की पहचान, भारतीय सनातन संस्कृति की अविरल धारा, जिसने भारत सहित पूरी दुनिया को हिंदुत्व का, सनातन का संदेश दे करके पूरी दुनिया में विश्व कल्याण की बात की हो, ऐसा सनातन जिसने सर्वे भवन्तु सुखदा सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देने का काम किया हो, जिसने अन्य धर्मों, ऐसे धर्म हैं जिन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित करने का काम किया है, क्योंकि हम लोगों ने मानव मात्र के कल्याण की बात नहीं की, हमने सर्वे भवन्तु सुखदा के साथ साथ विश्व कल्याण की बात की है। ऐसी पावन धरती पर आज हम लोग खड़े हैं और ये पवित्र राम नगरिया मेले का आयोजन का समय है, जहाँ भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ इस आयोजन को इस बार मनाने का काम फर्रुखाबाद की इस पवित्र धरती में हो रहा है। इसके लिए जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाई, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को बधाई, जिला प्रशासन को बधाइयाँ और शुभकामनाएं। सर, आज आपने विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, इसमें पूरे समय तक अनवरत स्टॉल खुलेंगे? निश्चित रूप से 1 महीने का जो कार्यक्रम है इस मेले का, उस कार्यक्रम में सभी व्यवस्थाएं यथावत सुनिश्चित रहें, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी और निश्चित रूप से इसको अपेक्षाओं के अनुरूप प्रस्तुत करने का काम भी इस मेले में होना चाहिए। कोई भी अनियमितता, कोई भी गड़बड़ियाँ, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थितियाँ पूरी चाक चौबंद रहे, ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन का दायित्व, जिम्मेदारी है कि लोग सुगमता से आएँ, मेले का आनंद लें, आध्यात्म धार्मिक रूप से भी जो उनकी निष्ठा भावना इससे जुड़ी है उसके प्रति पूरा संभाव रखते हुए प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे। सर, ये मेला अभी सरकारी मेला नहीं हो पाया, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इस मेले में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस साल अंतर नज़र आया होगा आपको। इस मेले के लिए भी महोत्सव वाला कुछ डीएम था। सर, ये पहली बार आपके सौजन्य से सर ये सरकारी मेले के रूप में ट्रीट होते हुए 30 लाख रुपए मिला है सर, संस्कृति विभाग से। दिखाई पड़ा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन जो हम लोग यहाँ के प्रभारी हैं तो मेले का स्वरूप सरकारी कर करने का शुरुआत हुई है हमारे पर्यटन विभाग से, जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद के माध्यम से, जिसके चेयरमैन जिलाधिकारी हैं। 30 लाख रुपए का अनुदान इस मेले के लिए देने का ये सर अनुदान के रूप में 30 लाख रुपया दिया गया पहली बार, लेकिन पूरी तरीके से सरकारी मेला कब होगा? अरे सरकारी तो हो ही गया, कलेक्टर जिसको आयोजन कर रहे हो, सरकार जिसके लिए अनुदान दे रही हो, और क्या सरकारी कर होता है? पूरा सरकारी कर है, जिसकी अध्यक्षता, कमेटी की अध्यक्षता, व्यवस्थाओं की अध्यक्षता जिला का प्रशासन देख रहा हो, सरकार उसको फंडिंग कर रही हो, और क्या सरकारी सरकार का मतलब सर ये है हर साल बजट, हर साल बजट उपलब्ध रहेगा, ये स्टार्ट हर साल उपलब्ध रहेगा, हर साल मिलेगा।
या शुरुआत हमने की है तो निश्चित रूप से रहेगा। और नहीं, सर, इससे पूर्व नारायण दत्त नमामि मुख्यमंत्री गंगे थे, भी उन्होंने दिया है, 25,000 वो भी रुपए की दे रहा सहायता है। दी थी मेला के लिए। हैं? नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 25,000 रुपए की सहायता दी थी ये मेला के लिए। व्यवस्था सुनिश्चित अप्रैल चलेगी, आप निश्चित रहिए। ठीक सर, धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।